स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज चैप्टर मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 4 में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उससे ऊपर जो टॉर्क है वो कितना होगा, तो उसके लिए डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। इस तरह से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया है जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। सपोज ए मैग्नेटिक डायपोल of length 2L is placed in this uniform magnetic field in such a way that the direction of magnetic dipole moment makes an angle थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि साउथ पोल है और इधर है इसका नॉर्थ पोल। सपोज द पोल स्ट्रेंथ इज क्यू एम। इन दोनों पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो है क्यू एम। देयरफॉर द फोर्स on north pole is QMB along positive x axis and on south pole the force is equal in magnitude, means QMB but direction is opposite, है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि FN के बराबर है और ये मैं मान के चल रहा हूँ FS के बराबर है। लेंथ हमने कितनी ली है 2। क्लियर है। ये लेंथ जो है ये हमने कितनी ली है 2L हमने ली है। तो इसकी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। सेम टू सेम है, वही है। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे रखा था वैसे ही रखा है, सब कुछ सेम है, रिजल्ट भी सेम ही आएंगे। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इस डाइपोल पे जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है इसके ऊपर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होगा। यानी अगर मैं इसका सेंटर O यहाँ पे मान के चलूँ तो डेफिनेटली इन दोनों फोर्सेस के कारण पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज नॉट चेंजेस। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सही बात है कि नहीं है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो तो ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होता है 0। बट इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज सीन अक्रॉस टू अपोजिट एंड्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। तो उसके ऊपर क्या लगता है कि टॉर्क लगता है एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आइदर फोर्स दोनों ही आपके क्यू एम बी हैं। तो मैं लिख रहा हूं टो इज इक्वल टू क्यू एम बी। ये है हमारे पास फोर्स है ये, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें निकालना है। तो क्या करता हूं मैं, इस तरह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जो है इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। तो जो P से N तक है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनटू में कर देता हूं मैं PN। सही बात है कि नहीं। तो अब इसको रिजोल्व कर लीजिए। तो ये बनेगा आपका 2L कोस थीटा और इधर आपका आएगा 2N साइन थीटा। उसको स्लाइड करके इधर लेके आऊंगा तो ये किसके बराबर हो गया 2L साइन थीटा के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टो इज इक्वल टू क्यू एम बी इंटू 2L साइन थीटा। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। तो अब देखिए
क्यू एम इंटू 2L, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो मेरे को पता है m इज इक्वल टू 2L इंटू में क्या होता है, तो लिख सकता हूं कि नहीं। तो टो इज इक्वल टू, एक तो आ गया m और एक आ गया आपका b इंटू साइन थीटा। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई है। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन पता होना जरूरी है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, टो इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये है डायरेक्शन निकालने के लिए टो इज इक्वल टू m क्रॉस b। यानी मैंने पहले भी बताया था किसी की भी डायरेक्शन अगर b के क्रॉस प्रोडक्ट से निकल रही हो, यानी उसके प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का यूज हो रहा हो, b का यूज हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेकंड वेक्टर की तरह लेनी पड़ती है। सभी में आप देखते हो कि रूल बिल्कुल सही लगता जा रहा है और आगे भी देखोगे बिल्कुल सही लगेगा। बी सेकंड वेक्टर ही लगाना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में यूज हो रहा हो। अगर डायरेक्शन के लिए यूज करना पड़ गया तो सेकंड वेक्टर ही बनेगा पी। क्लियर है, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां कर लीजिए, तो पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां कर ली, छोटे एंगल से होते हुए बी की तरफ जानी चाहिए। तो ऐसे तो जा नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे घुमा लो। तो ये है m की डायरेक्शन में, छोटे एंगल से होते हुए मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये आ गया परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है, m की डायरेक्शन आपकी क्या है, m की डायरेक्शन है ये वाली। आप लगा सकते हो राइट हैंड थंब रूल। तो ये था आपका टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो एग्ज़ाम है उसमें एक डेफिनेशन और आ जाती है कि आप जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कोई और डेफिनेशन बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कोई और डेफिनेशन भी बता दीजिए। तो देखिए ये जो इक्वेशन होती है इसको यूज किया जाता है उसके लिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m विच इज इक्वल टू टो अपॉन b साइन थीटा, यही है ना। आपके पास m इज इक्वल टू टो अपॉन b साइन थीटा आ गया है। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, m और टो बराबर हो जाएंगे, m और टो बराबर हो जाएंगे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए और b की वैल्यू 1 हो जाए। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए, यानी आप क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 यूनिट, ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ बोल सकते हो या 1 यूनिट बोल सकते हो। यानी अगर हम किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ यूनिटी है उसके परपेंडिकुलर रख दें तो वो टॉर्क आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टॉर्क के बराबर होगा। तो ये आपके पास यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन सकती है। इसके अलावा स्पेशल केसेस आपको डिस्कस करने हैं। थीटा की वैल्यू इनिशियली 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री लेके, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए एसआई यूनिट की तो वो भी आपको यहाँ से बनानी पड़ेगी। तो वो क्या रहेगी वो और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी एसआई यूनिट, किसकी एसआई यूनिट बनानी है हमें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरे पास आ रहा है भाई साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो यूनिटलेस होगी। तो ये आपका आ गया टो अपॉन में बी। टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, अपॉन में बी। ठीक है, ये देखिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस न्यूटन और बी ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी होती है टेस्ला। तो ये हो गया न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स है। और अब अगर मैं बात करूं न्यूटन मीटर की
तो आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आ गया न्यूटन इनटू में मीटर, यानी न्यूटन मीटर इसकी ऐसा यूनिट बनी, लेकिन इसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, जूल से। तो इसको ये इक्विवेलेंट होगा किसके, जूल टेस्ला इनवर्स के। किसके भी इक्विवेलेंट होगा, ये आपका जूल टेस्ला इनवर्स के इक्विवेलेंट भी होगा। और इसको हम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसकी यूनिट को लिख सकते हो। फेमस है जूल पर टेस्ला सबसे ज़्यादा, सेकंड वन इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपकी इसकी एसआई यूनिट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। potential energy of magnetic dipole in magnetic field। ये है नेक्स्ट टॉपिक। तो वही है, वही सेम हम डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इसलिए हम दो एंगल और डिफाइन कर देते हैं। तो वही हमने डाइपोल इसके अंदर रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसे ये एंगल जो है ये थीटा लेना है, 2l इसकी लेंथ लेनी है। वही आपका ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक फोर्स इधर एक इधर, इधर Fn तो इधर Fs। तो यहाँ से हमने जो टॉर्क निकाला था वो क्या आया था, अभी अभी निकाला है mb साइन थीटा। यहाँ से जो टॉर्क निकाला था वो हमारे पास आया था mb साइन थीटा। इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट व्हेन ए magnetic dipole is placed in magnetic field then it experience a torque which is given by tau is equal to mb sin theta. If we want to rotate this dipole opposite to the direction of torque then some work is done। अगर हम किसी डाइपोल को जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, सपोज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw has to be done to rotate the dipole or to move the dipole in opposite direction of torque is equal to d theta। या suppose small amount of work is done to move the dipole by small angle d theta opposite to the direction of torque, then it is given by dw is equal to tau d theta। dw is equal to tau d theta। If initially the angle of a magnetic dipole moment with the direction of a magnetic field is theta 1 and we have to done work to move the dipole moment up to theta 2, हमें इसको थीटा 2 तक, सपोज दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज w विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 टो डी थीटा। वैसे सारा आपका किया हुआ है टो डी थीटा। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ टो फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो ये m और b आ गया बाहर, अंदर आपका बच गया साइन थीटा, है ना। ऐसा ही है ना, इंटीग्रेशन करोगे थीटा 1 से थीटा 2 किसका, साइन थीटा डी थीटा, विच इज इक्वल टू साइन थीटा का होता है माइनस ऑफ कोस थीटा। तो ये एम बी तो आ गया बाहर,
अंदर आ गया माइनस ऑफ कोस थीटा, लिमिट रख दीजिए थीटा 1 से थीटा 2, फिर करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो विच इज इक्वल टू माइनस बाहर ले आइए माइनस एम बी, और अंदर आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास आ गया u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इसके लिए आप चाहो तो एंगल वगैरह, इनिशियल एंगल फाइनल एंगल को फिक्स कर सकते हो, तो रिजल्ट आ जाएगा कि सपोज इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, सॉरी डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 पे क्या होता है 0, तो ये आपके पास क्या भी आ जाएगा, यानी ऐसा कर लो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू माइनस बाहर m डॉट बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो इसके स्पेशल केसेस आप डिस्कस कर सकते हो। इनिशियली ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे, ये डाइपोल है 90 डिग्री पे रखा हो, इनिशियली ये 0 डिग्री पे रखा हो, और ये इनिशियली आप किस पे रखा हो, किस पे रखा हो 180 डिग्री पे। अब बात करते हैं कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि वर्क करना ही क्यों पड़ेगा। देखिए, अगर मैं इस मैग्नेटिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये क्या कोशिश कर रहा है, इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, अलाइन। सपोज आफ्टर सम टाइम इट इज अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके अलोंग इसका अलाइन कर दिया। अब अलाइन होने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहा हूं, यानी एंगुलरली चेंज कर, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को नहीं, इसके एंड्स की पोजीशन को चेंज, यानी इसको रोटेट करना चाह रहा हूं। देन जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाओगे, चाहे आप किधर भी चले जाओ, किधर भी चले जाओ उसकी अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। अगर इधर जाओगे तो टॉर्क किधर लगेगा, इधर, अगर इधर जाओगे तो टॉर्क किधर लगेगा, इधर। यानी अगर इसको इसके अलोंग रख दें, इसमें किसके अलोंग रख दें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रख दें, तो डेफिनेटली आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो, आपको वर्क करना ही करना पड़ेगा। बट इफ इट इज प्लेस्ड इन दिस फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म में रखा है तो इधर लेके आने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्या होगी है, सेम होगी है, डायरेक्शन क्या होगी है, सेम। और अगर इधर लेके जाओगे देन सम वर्क हैज टू बी डन। ये आपने पढ़ रखा है, जहाँ पे अपोज होगा वहाँ पे वर्क डन होता है, जहाँ पे अपोज नहीं होता वहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है। तो इन टॉपिक्स, ये टॉपिक वैसे आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, पहले मैं इनके यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, तो कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।